हेलो गाइस। तो सबसे पहले मेरी आजकल एक हॉबी बनी है। मेरे पे ज़्यादा टाइम होता नहीं बट कभी जैसे छुट्टी मिली तो मैं कलरिंग करती हूँ। काफ़ी थेरेपेटिक है, सारा स्ट्रेस आपका निकल जाता है क्योंकि आप वो कलरिंग आराम से कर रहे हो तो सोच सोच के कि हाँ ये कलर इस पे जाएगा। सो काफ़ी थेरेपेटिक है। मैं बोल रही हूँ पर मैंने करी सिर्फ आधी पेज है क्योंकि टाइम नहीं मिला। बट मैं करूँगी इसको कंप्लीट। और काफ़ी सस्ती है यार, 35 रुपीज़ की। मतलब अलग अलग है, 35 to 100। इस पे क्लास 4th लिखा हुआ है बट ये 4th की है नहीं यार। हॉबी तो मुझे नहीं पता, मैं तो ले आई थी। सो हाँ, मेरी हॉबीज़ में कलरिंग चल रही है। दूसरी, मेरी फ्रेंड ने बर्थडे पे ये ब्लू टोकाई का पैकेट गिफ्ट किया था कॉफ़ीज़ का। इसमें 7 पैकेट था और काफ़ी यम है, फॉर श्योर काफ़ी यम है। ब्लू टोकाई एज अ कैफ़े जनरली काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वहाँ से आई थिंक 300 से कॉफ़ी स्टार्ट होती है बेसिक वाली। बट अगर आपको घर में वैसा अरोमा, क्योंकि ब्लू टोकाई का अरोमा चुम्मेश्वरी, तो अगर आपको वैसा अरोमा चाहिए, इसकी स्मेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग ये ले सकते हो। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है, 250 to 300 का है ये। सो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। आई विल गिव दिस 10/10। और हाँ, मेरे पास इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, तो आप तब तक वो देखते हो, तब तक आई विल बी बैक। सो गाइस, आ गए आप लोग वापस वीडियो लेके। सेकेंड है मेरे पे स्किन केयर का सामान। तो पहले तो ये मेरे पे है शीट मास्क। ये है वेलो ब्यूटी का डार्जिलिंग ब्राइट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इजी टू यूज़, ऐसा कुछ दिखता है ये। इसमें बस ये काफ़ी अच्छा है, बस इसमें एक डिसएडवांटेज है, ये 75 रुपीज़ का है और इसकी शीट्स आई थिंक बहुत कम है, 4 to 5 है। और इसमें लिखा हुआ है हर हफ्ते। बट अगर आप हर हफ्ते एक यूज़ करोगे, क्योंकि शीट यूज़ करोगे तो आपको फेंकना पड़ेगा ऑफकोर्स। सो ये थोड़ा सा मेरे को एक्सपेंसिव लगा क्वान्टिटी के हिसाब से। बट हाँ, महीने में आप एक बार तो 75 रुपीज़ खर्च कर ही सकते हो। ये काफ़ी टैन हटा देगा। और नहीं तो मैं क्या करती हूँ, हल्दी और दूध को मिक्स करती हूँ कटोरी में एक, और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगाती हूँ। वो भी काफ़ी काम करता है, सो आप वो भी कर सकते हो। सो ये तो स्किन केयर। और मेरे पे एक और चीज़ है, ये है मेरे पे एम कैफीन के स्मॉल वाले पैक्स, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगा ब्रांड है। सो ट्राई करने के लिए आप स्मॉल मंगवा सकते हो। पहले भी तो मैंने इनका बॉडी स्क्रब है एम कैफीन का, कॉफ़ी बॉडी स्क्रब, काफ़ी सही है ये। तो ये आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल में, और अगर आपको पसंद है तो ऑफकोर्स आप बड़ा वाला मंगवा सकते हो। और एक इनका मॉइस्चराइज़र है, उसकी स्मेल अमेजिंग और इतना हाइड्रेटिंग है ना। ये कुछ ऐसा दिखता है, रुको 1 मिनट। ऑफकोर्स कुछ गिरे ना, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है और स्मेल भी एकदम कॉफ़ी की तरह है। तो काफ़ी लिक्विडी है, स्मूथ है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। सो ये है चोको बॉडी बटर। इसका ढक्कन उठ गया तो मैं 1 मिनट में आती हूँ पहले। आई विल बी बैक। सो ये स्किन केयर का चल रहा है मेरा, स्किन केयर हॉबीज़, और क्या कॉफ़ी में ट्राई कर रही हूँ वो सब है। नेक्स्ट मेरे को आपको दिखाना है एक पॉडकास्ट। वेट, हाँ। सो अगर आप लोगों को महाभारत रामायण की स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है, और अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, तो एक ये है महाभारत, स्पॉटिफाई पे द स्टोरीज़ ऑफ महाभारत ऐसे करके है इनका कुछ कवर। द स्टोरीज़ ऑफ महाभारत रीटोल्ड बाय सुदीप्ता भावमिक एंड अविजिल। ये लोग एक्चुअली इंग्लिश में बोलते थे, उनकी वोकैबुलरी भी काफ़ी मस्त है। तो मैं तो कभी कभार वॉक करते करते नहीं सुनती हूँ, तो जैसे मुझे महाभारत की स्टोरी भी पता चल जाता है और मेरी थोड़ी सी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो नहीं तो वैसे स्पॉटिफाई पे बहुत सारे पॉडकास्ट है, आप कुछ भी सुन सकते हो। बट हाँ, मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग मुझे बताने कि आप लोग क्या। सो गाइस, तीसरी चीज़ है, मैंने रिसेंटली कुछ मूवीज़ और कुछ सीरीज़ देखी तो उसकी बात करनी है। पहली तो बहुत हाइप बनी हुई है, आप लोगों को पता होगा, मिसेस मूवी ऑफकोर्स, जो सानिया मल्होत्रा ने एज रिचा काफ़ी खूब एक्टिंग करी है। लव द मूवी, लव द प्लॉट। कुछ रिव्यूज़ आपने पढ़े होंगे, सो मेरा ओपिनियन है ये। और एज ए एक्टर मैं उनके हस्बैंड, उसके सानिया मल्होत्रा के हस्बैंड की बात करना चाहती हूँ, जिन्होंने भी कैरेक्टर प्ले किया। मुझे एक्टर का नाम याद नहीं, बट उनकी एक्टिंग इतनी टॉप थी कि एक्चुअली लगा रहा था कि उस बंदे को थप्पड़ वप्पड़ मारते। सो इस पे 2 चीज़ हैं कि पहली चीज़ तो मैंने बहुत से कमेंट्स देखे कि फीमेल्स को ऐसे बोला जा रहा है, फीमेल्स गर्ल्स को ऐसा बोला जाता है कि पढ़ लो नहीं तो आपकी रिचा जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। एक चीज़ उनमें ये थी, रिचा एक पढ़ी लिखी लेडी थी, उसकी शादी भी एक पढ़ी लिखी फैमिली के साथ हुई, फैमिली थी डॉक्टर। आई थिंक डॉक्टर इज़ द हाईएस्ट डिग्री। सो आई डोंट थिंक सो पढ़ाई लिखाई से कुछ फ़र्क पड़ता है। आई गलत सेंस में मत लेना, ऑफकोर्स पढ़ना लिखना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट मैं शादी का बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो, और अगर आपको फैमिली पढ़ लिखी मिलनी ज़रूरी नहीं हो, फैमिली अच्छी हो। मूवी का ये मोटिव था। और मेरे को लगता है एक पॉइंट किसी ने हाईलाइट नहीं करा कि भाई उन दोनों की शादी बहुत जल्दी हो गई, उन लोगों ने जाना कहाँ एक दूसरे को, एक होटल में डेट हुई और शादी हो गई। सो आई थिंक बी इट बॉय बी इट गर्ल, आपको उतना टाइम लेना चाहिए अपने पार्टनर को जानने का, अरेंज मैरिज में, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में, कि आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। और
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कंडीशन रख दो। मेरे को पता है कंडीशन रखना ऐसे अच्छी बात नहीं होती, बट आजकल के सो कॉल्ड सोसाइटी में ये कंडीशन रखनी पड़ेगी कि भाई कुछ भी हो जाए मैं घर पे भी अपना दूंगी, टेक 1 मंथ ब्रेक, 2 मंथ्स ब्रेक, और लेकिन अपनी जॉब कंटिन्यू करो क्योंकि आपको फ्यूचर का नहीं पता। सो आई थिंक ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी ने आई थिंक हाईलाइट नहीं करा, रिचा की मदर इन लॉ, उसका फादर इन लॉ बहुत अजीब था, पति बहुत अजीब था, वो सब सही है, बहुत सही है, बट मदर इन लॉ ने खुद पीएचडी करी हुई है, उसके साथ वो सब हुआ तो वो उसने अपनी बहू पे भी आने दिया, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया या कोई स्टैंड नहीं लिया कि नहीं यार मेरे साथ हो गया, मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। चलो एनीवेज उसको साइड रखो। एक सीन था जहाँ पे उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी और वो अपनी मम्मी से कह रही है कि कुछ टाइम तो गुजारो हमारे साथ आके। ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें कोई गलत नहीं है, बट ये बात है ना भाई, तुम्हें पता है तुम्हारा पति कैसे, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कैसे, तुम उसके सारे काम उनको हाथ में करके दे हो, यहाँ तक कि उसकी चप्पलें भी उनको तुम हाथ में ला के देते हो, और तुम जा रही हो और तुम ये बोल रहे हो कि हाँ मैं जाऊँगी पर मेरी बहू संभाल। भाई बहू नौकरानी थोड़ी है, उसकी मदर इन लॉ की भी उतनी गलती थी, और उसकी मदर इन लॉ ने भी पीएचडी करी थी। ये पॉइंट तो कहीं रेज ही नहीं हुआ कि जितना उसका पति गलत था, जितना उसके फादर इन लॉ की गलती थी, उतनी ही उसकी मम्मी मदर इन लॉ की भी गलती थी कि उन्होंने कभी स्टैंड ही नहीं लिया। भाई अपने लिए नहीं लिया, अपनी बहू के लिए तो ले ले। और फिर एक आई थिंक आपको याद होगा जब वो बिरयानी बनाती है फर्स्ट टाइम, जो उसका फादर इन लॉ बोलता है कि पुलाव लग रहा है, फिर वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि आपने अपनी क्या बोला था, अपनी असिस्टेंट को बिरयानी बनाना नहीं सिखाया। तब भी वो मदर इन लॉ बोल रहे हैं कि कुछ टाइम आप पुलाव खा लो फिर आके मैं बना दूँ। भाई आई डोंट नो, मेरे को लगता है उसमें उसकी मदर इन लॉ की ज़्यादा गलती थी, क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हारी फैमिली कैसी है, तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था, तुम भी एक पढ़ी लिखी पीएचडी होल्डर हो। सो ये था दूसरा। तो ये हो गया ट्रेलर मूवी का। तो ये मेरा ओपिनियन था जो मेरे को लगा किसी ने नहीं बताया। दूसरा मैंने देखा था कॉलेज रोमांस, 4 सीज़न है, ये सबने देखा होगा, बहुत पुराना है, लेकिन मैंने अभी देखा, काफ़ी मस्त है। जैसे मतलब कॉलेज के लोग बकैती करते हैं जेन जीज करके, सो वैसे ही है, मेरे को काफ़ी पसंद आया। लव है, रोमांस है, दोस्ती है। और दूसरा मैंने देख रही हूँ अभी फैमिली करके, वो भी सेम अपूर्वा ने ही करा हुआ है, रेबल किड वाली नहीं, दूसरी अपूर्वा जो आई थिंक फिल्टर कॉपी और उन सब में आती थी, काफ़ी उसकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। कॉलेज रोमांस में भी लीड में वो है, और एक मूवी में को और देखनी है, बी हैप्पी, वो अभिषेक बच्चन की है, अपनी डॉटर के लिए, उसकी डॉटर को आई थिंक कैंसर वैंसर हो जाता है, तो वो जब मैं देखूँगी मैं आपको तब बताऊँगी। सो ये मूवीज़ मैं देख रही हूँ, तो नीचे आप भी कमेंट करके जाओ कि कौन सी मूवी देख रही हो, या कुछ मेरे को रिकमेंड कर दो कि आपको कौन सी देखूँ। सो 4 चीज़ है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ऐसी कुर्तियाँ पहनूँगी, काफ़ी काफ़ी फ्री फ्लो होती हैं और गर्मी भी नहीं लगती। और फुटवियर में आई थिंक क्रॉक्स सबसे बेस्ट होता है, मैंने सर्दियों में भी वही पहनती हूँ, मैंने गर्मियों में भी वही पहनूँगी, क्योंकि मेरे अब मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो चुकी है, मेरे को अभी भी शूज़ तो मेरे से पहन जाएंगे अभी मेरे को, और फिर मैं शूज़ पहन के थी तो शू बैठ हो गई, सो क्रॉक्स पहन के जाऊँगी। और ना गर्मियों की ऐसी शर्ट्स आती हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइज बस ये थी मेरी रिकमेंडेशन वीडियो। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता के जाना आप लोग क्या पॉडकास्ट सुन रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या फुटवेयर यूज़ कर रहे हो, क्या स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, ताकि मैं भी कुछ ट्राई कर सकूँ। और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ गाइज थोड़ी मेरी दुआ करना कि मेरे भी 500 सब्सक्राइबर्स पर और स्पॉन्सरशिप्स आने लगे। जस्ट किडिंग गाइस, तो यही था। प्लीज़ गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, लव यू, बाय।